प्रणाम। आज अपनी बातों को कुछ पंक्तियों के संग शुभारंभ करूंगा। कुछ दिन पूर्व कुछ पंक्तियां थी जो मुझे बहुत प्रभावित थी। न्याय के संदर्भ में था कि जब समस्या आए तो न्याय नहीं समाधान चाहिए, क्योंकि न्याय तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दिया जलाए तो दूसरे घर का दिया ना बुझाए। समाधान जहाँ दोनों घर का दिया जलता रहे। मेरे दिल के करीब है एक बच्ची, बहुत शिक्षालय की, नाम उसका हुमायरा है। 6 महीने की थी तब से वो मेरे गोद में पल रही है। शायद पहली बार कैमरे के सामने मैं किसी का मूल नाम आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुझे मालूम है सुनने वाले बहुत सारे लोग उस बच्ची से अवगत हैं। कमाल की बच्ची है वो। अभी 1 साल पहले मैंने उससे पूछा था कि हुमू बड़ी होके क्या बनेगी, तो बोली मैं अच्छी बनूंगी। कमाल। आप सोचिएगा कि हर कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई पायलट बनना चाहता, कोई कुछ तो कोई कुछ, एक अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता। और कमाल है कि वो जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है उसी दिन उसका भी जन्मदिन है। 3 साल की हो जाएगी वो इस सितंबर में। एक कमाल का आदत उसमें मैंने देखा कि उसकी अम्मी हैं, उससे वो अस्सलाम वालेकुम करती है उसकी अम्मी उससे। ठीक है, मायने भाव का है, शब्द तो फिर भी भ्रामक होते हैं। भाव में यही कि सबका खैर हो। हम भी प्रणाम करते हैं, सलाम वालेकुम करें, कोई परहेज नहीं है। मैं जब कभी भी उससे यदा कदा सलाम वालेकुम बोलता हूँ तो वो बोलती है आप मत बोलो। तो मैं बोलता हूँ मैं क्या बोलूँ? तो बोलती है आप प्रणाम बोलो या राम राम बोलो। मतलब बता नहीं सकता, मेरी आंखें भर आती हैं। जहाँ हम पुरजोर तरीके से अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने की होड़ में हैं, वहीं एक मासूम सी बच्ची क्या काड़ा तमाचा मारती है। पता नहीं आपको कितना छू रहा है ये बात, मुझे तो बहुत छूता है। और वेदना ये है कि उसके माँ बाप समझने को राजी नहीं है। उनको डर है कि मैं उन बच्ची को हिंदू बना दूंगा। ये आंसू उसके लिए है कि मैं एक वक्त आएगा कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज कल उसका भाई उससे मिलने आया जो क्लास 7वीं का है। वो शिक्षालय से आना जाना कम हो गया, कोविड का दौर है, तो शिक्षालय से वो जुड़ नहीं पाया है। पहले पढ़ता था शिक्षालय में ही। तो मैं उससे पूछा कि पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना? दुबला हो गया था। मैं पूछा पढ़ाई कर रहे हो? तो हाँ। उसकी बड़ी बहन भी आई थी, वो 9th में है। तो वो मैंने उससे पूछा कि अरमान नाम है उसका, कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। क्लास 7वीं का बच्चा है, बोलता है श्रीमान रामनाथ कोविंद। ये हुमू वहीं खड़ी थी। मैंने पूछा हुमू बेटा भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्रीमान नरेंद्र मोदी। जिसमें असीम संभावनाएं हों, जिस बीज में असीम संभावनाएं हों, उस बीज को नष्ट होते देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। कैसे समझाऊं उनको? अभी कल परसों ही उनके पिता का फोन आया। हफ्ते में 1 दिन चली जाती है हुमू, कि बड़ी मायूस है वो, मेरे से बात नहीं कर रही, आई नहीं है, मिली नहीं है। मैंने बोला अभी तो मिलकर गई है शनिवार को। तो नहीं, वो तो बात नहीं कर रही थी। और दरअसल हकीकत बताऊं, मैं शूट कर रहा हूं और ये मेरे सामने बैठी है। बा मुश्किल इसको चुप कराया है। अनवरत बोलती रहती है, अब बड़े सलीके से बोलती है। पता नहीं ये बात आपके सामने रखते हुए महसूस हो रहा है कि मैं सही किया या ना नहीं, पर ये बहुत अंदर से कचोटती है।
मेरे तो बहुत आसान है, मैं कह दूंगा कि ठीक है आप अपने बच्चे को संभालो, पर मैं जब देखता हूँ उसकी संभावनाओं को, ये हो जाता है, महीने भर के लिए ले जाती है। अभी जब ले गई तो लास्ट टाइम फिर दे के गई कि सर ये हुमू गाली देने लगी है। और मैं आपको ईमान से बता रहा हूँ कि हुमू के मुँह से मैंने गाली का ग तक नहीं सुना है। हाँ लेकिन ठीक है, उस परिवेश में देने लगी होगी। क्या किसी को शिक्षा से अवगत कराना पाप है? अब मुझे तो ऐसे भी ये हिंदू मुस्लिम का पर्चा बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। ये पचड़ा, मैं इससे बड़ा दूर रहता हूँ। अभी किसी दिन बच्चों से बात हो रही थी तो मैं अमूमन बच्चों से बातें करता रहता हूँ। तो धर्म एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है हिंदुस्तान में, जो मतलब अफीम की तरह है। अगर वो नशा है और बहुत खतरनाक नशा है। और ताज्जुब ये है कि धर्म के बारे में उतने ही लोग बोलते हैं जितना कम जानते हैं धर्म के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इसमें ना उलझें, इसमें उलझ कर ये जो दीवारें खड़ी हो गई हैं ना, वो ना हो। तो मैं उनके जो मेरे अंदर है और जो मैं कर सकता हूं अपने सामर्थ्य के अनुरूप, वो करने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसे ही उनसे पूछा धर्म के बारे में, तो कुछ का अलग अलग था, वो सब जो अमूमन सुने। अब मैं वास्तविकता से आपको बताऊं तो जो मैंने सीखा है कि धर्म का मूल मतलब है, जो आपका स्वभाव है वही आपका धर्म है। और हमारा स्वभाव क्या है? भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना और गिरतों को सहारा देना। ये हुमू को बचाने की मुहिम है और मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि मुझे आप हौसला ज़रूर दें ताकि मैं ऐसे भावनात्मक रूप से विषम परिस्थितियों का सामना कर पाऊँ। ये हुमू के लिए बहुत ज़रूरी है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए हौसले के लिए दुआ कीजिए। न जाने इस देश में कितनी हुमू भटक रही है। प्रणाम।